नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। नीतीश कुमार किंग मेकर। देश में अगली सरकार किसकी बनेगी ये नीतीश कुमार तय करेंगे। बिहार में जो सरकार का स्वरूप है वो कैसा होगा ये नीतीश कुमार तय करेंगे। केंद्र में जनता दल यूनाइटेड के कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे ये नीतीश कुमार तय करेंगे। मतलब साफ है कि कल तक नीतीश कुमार को कम आंकने वाले लोग आज ये कह रहे हैं कि देश की सियासत में और बिहार की सियासत में क्या होगा ये अब नीतीश कुमार तय करने वाले हैं। जो चुनाव नतीजे आए हैं बिहार में आप जान रहे हैं, एनडीए ने बहुत सारी सीटें जीती है और खासकर जनता दल यूनाइटेड ने जो परफॉर्मेंस किया है उसकी उम्मीद तो लगता है नीतीश कुमार को भी नहीं होगी। दो सीटें जो गड़बड़ हुई है, एक तो पूर्णिया की सीट काफ़ी हॉट सीट थी जिसमें पप्पू यादव विजय हुए हैं, तो उस सीट को लेकर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक चूक हुई है और दूसरी चूक जहानाबाद में कैंडिडेट को हुई है। तो ये दो बड़े नाम जो हैं हार गए हैं। किशनगंज के अभी अंतिम परिणाम नहीं आया है लेकिन लगता है कि वहाँ जदयू को झटका लगेगा। लेकिन बाकी की जो 13 सीटें हैं वो जनता दल यूनाइटेड जीत रहा है और वही एक बड़ी ताकत बिहार में होकर वो उभरे हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर जो बात है वो बिल्कुल अब साफ है कि किंग मेकर की भूमिका में वो आ चुके हैं। तेजस्वी यादव का भी रुतबा बड़ा है। जो सीटें बक्सर, औरंगाबाद, पाटलिपुत्र और जहानाबाद आरजेडी जीत गई उसका पूरा श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है। इसके अलावा माले जो काराकाट की सीट है वो जीत चुकी है, आरा की सीट जीत चुकी है, यानी 6 सीटें दो पार्टियों में और 3 सीट कांग्रेस जीती है, जो सासाराम, किशनगंज और कटिहार, जो अभी अंतिम परिणाम आना है कटिहार का। लेकिन मान के चला जा रहा है कि ये 9 सीटें महागठबंधन के पाले में गई है। यानी जो चुनाव परिणाम आया है उसी अनुरूप आया है जिसकी लोग चर्चा कर रहे थे कि ये चुनाव उसी के आसपास होगा, परिणाम उसी के आसपास आएंगे। तो उसी तरह के परिणाम आए हैं और 9 सीटें महागठबंधन जीत गई है, बाकी की सीटें एनडीए के खाते में चली गई। नुकसान किसका किसका हुआ और फायदा सबसे ज़्यादा किसका हुआ तो हम आपको बता ही चुके हैं कि सबसे ज़्यादा फायदे में जनता दल यूनाइटेड रहा है और उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो चिराग पासवान का है, जिसके 5 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। ये मतलब 100% स्ट्राइक रेट हो गया चिराग पासवान का और बिहार की आगे की सियासत के लिए चिराग पासवान अब एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में उभर गए हैं। और चिराग जो अब बिहार के लिए करेंगे, बिहार में जो सियासत करेंगे वो सबकी नज़रों पर होगा और यहाँ की राजनीति को अब वो बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित भी कर सकते हैं क्योंकि स्ट्राइक रेट ही 100% हो गया। नुकसान उपेंद्र कुशवाहा का, नुकसान भारतीय जनता पार्टी का। सबसे बड़ी पार्टी, देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बिहार में उसको नुकसान उठाना पड़ा। देश भर में तो जो नुकसान हुआ है वो सबके सामने है ही, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों हो गया इस पर भाजपा के लोग चिंतन मनन करना शुरू कर चुके हैं कि आखिर गलती कहाँ हो गई। 17 सीटों पर चुनाव लड़े तो बहुत सारी सीटें वो हार क्यों गए, इस पर चुनाव पर मंथन चल रहा है। अभी डिटेल रिपोर्ट भी उसकी आनी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की हार उनके पार्टी के लिए एक बड़ा सदमा है क्योंकि एक ही सीट मिली थी, वो सीट वो हार गए। इसका मतलब पार्टी के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। हाँ, जीतन राम मांझी के लिए अच्छी खबर है कि एक बहुत बड़े अंतर से वो चुनाव जीत गए। केंद्र में भी उनकी भूमिका है, हो सकती है मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो हम के खेमे में एक खुशी की लहर है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक मायूस हैं, निराश हैं। तो सबसे बड़ा रोल और सबसे बड़ी भूमिका अब नीतीश कुमार की और उसके बाद फिर चिराग पासवान की। ये दोनों जो है 24 के जंग में सबसे बड़े सितारे बन के उभरे हैं बिहार में और ये 2 सितारे अब तय करेंगे कि दिल्ली में क्या होगा और बिहार में क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारी खबर और हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।